सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री जैन साहब ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो उनकी साधना और तपस्या के तौर पर कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत आप उनको देखकर भी समझ सकते हो। हिंदू समाज में काम करने के बाद या हिंदू समाज के लिए काम करने के बाद जनरली ये सुनने को मिलता है कि आप बहुत कम्युनल हैं, बहुत ख़राब हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उस कार्य को सराहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी भाइयों से जो कि सेकुलरवादी हैं कि क्या अपनी धर्म की प्रतिष्ठा, अपने राष्ट्र का कल्याण, अपना गौरव, अपना कल्चर, इसको वापस लेना स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता? क्या राष्ट्र का अधिकार नहीं है कि जो गुलामी के चिन्हों को मिटाया जाए? जब श्री राम जन्मभूमि का केस में मेरे फादर आर्गूमेंट कर रहे थे तो मैं भी उनको रिसर्च करके देता था। तो जब मैं बैठता था तो मुझे इतना फ़ख्र लगता था कि मैं भगवान राम का वकील हूँ। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट 22 खूंखार आतंकवादियों को, जिन्होंने संकट मोचन बनारस में ब्लास्ट किया है, जिन्होंने राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट किया, जिन्होंने सीरियल ब्लास्ट किए, रामपुर के CISF कैंप में ब्लास्ट किए, उनको छोड़ने का ऑर्डर पास कर दिया कि हम इन 22 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसको विड्रॉ कर रहे हैं, हमें केस लड़ना ही नहीं, इनको इमीडिएटली छोड़ दिया जाए। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इन 22 आतंकवादियों को छोड़ेंगे। उस आधार पर चुनाव हुआ, उनको वोट मिला और वो जीते, वो छोड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में 22 आतंकवादियों के खिलाफ निहत्थे लड़ना एक वकील कैसे करे? कोई पिटिशनर बनने को तैयार नहीं है, कोई, सबको डर है कि कैसे सामने आ जाएं। ऐसी स्थिति में हमने एक रिट याचिका हाई कोर्ट में फ़ाइल की, सारे एडवोकेट्स ने फ़ाइल की, और उसमें हमने ये पॉइंट लिया कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है केसेस विड्रॉ करने की, क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द सेंट्रल एक्ट हैं। जहाँ पे सेंट्रल एक्ट, टाडा, पोटा और आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है केसेस विड्रॉ करने की। और हम हाई कोर्ट की फुल बेंच से जीते। उन 22 आतंकवादियों पे हमारे हिंदूवादी अधिवक्ता और हिंदूवादी जजेस ने रोक लगाई कि ये 22 आतंकवादी नहीं छोड़े जाएंगे। हिंदू विधिन्य परिषद की स्थापना हुई थी तो हमारे सामने विचार था कि अधिवक्ताओं का, एक साधक अधिवक्ताओं का एक संगठन बनाए जो धर्म के लिए काम करे। उस समय बहुत सारे कार्यक्रम थे। जब यहाँ पे ब्लास्ट का उल्लेख हुआ था, मडगांव ब्लास्ट है या ठाणे का ब्लास्ट है, मालेगांव ब्लास्ट है, इसके आपको ये लग सकता है कि ये जो संगठन है
ये सिर्फ ब्लास्ट के लिए काम करता है तो वैसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे कार्य इसमें किए हैं। आपको पता होगा कि जो याचिका हम करते हैं उसके 3 उद्देश्य होते हैं। एक होता है धर्म की रक्षा करना, धर्म के विरोध में जो काम होता है उसको रोकना। दूसरा होता है कि हिंदू धर्मियों के विरुद्ध जो काम होता है उसको रोकना। और तीसरा, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करना। धर्म के खिलाफ जो आघात हो रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म की विडंबना हो रही है, संतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, संतों की जो है विडंबना हो रही है, इसके विरोध में हमने याचिकाएं की है। हिंदू धर्मियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ भी हमने विरोध में हमने याचिकाएं की है। और उसके आगे जा करके अगर हमें एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है तो सात्विकता जो है वो उसके ऊपर ही हिंदुत्व आ सकता है। तो इसके लिए राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी हमने काम किया है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।